हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n रेज टू पावर p sin स्क्वायर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 वेयर p लाइज बिटवीन 0 एंड 1. p की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, तो हमें इसकी लिमिट इज इक्वल टू ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज इन्फिनिटी, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इवेल्युएशन ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या है? एक्सप्रेस गिवन फंक्शन हम सिंप्लीफाई करते हैं इन द फॉर्म f(x) by gx. हम फंक्शन को रेशनल फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे? टेकिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x एज कॉमन, जो x की हाईएस्ट पावर हो उसे कॉमन ले लेते हैं इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर को कॉमन बाहर ले लेते हैं और उसके बाद हम रिजल्ट्स का यूज करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जहां हमें c बाय एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म मिलती है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. और कहीं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, c क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट c, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? c. इन रिजल्ट्स का यूज करते हुए हमारे गिवन फंक्शन की लिमिट हम फाइंड आउट करते हैं. अब यहाँ हमें किसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है? लिमिट x की जगह n दिया हुआ है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ x की जगह n है तो n रेज टू पावर p है ये, इंटू साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1. जो हमारा फंक्शन है वो ऑलरेडी f(x) by gx की फॉर्म का है. तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में है, n रेज टू पावर p ऑलरेडी बाहर है, तो डिनोमिनेटर से हम कॉमन लेंगे. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n रेज टू पावर p तो था ही न्यूमरेटर में, और साथ में क्या है? साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n. अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय n. दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. देखिए यहां से n की एक पावर कट जाएगी, ये बन जाएगा n की पावर p माइनस 1. काटिए भी मत क्योंकि p की वैल्यू 0 और 1 से कम है. यहाँ हम एक रिजल्ट यूज कर सकते हैं, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n को मैं लिख सकती हूँ a रेज टू पावर m माइनस n. इस रिजल्ट का यूज करेंगे यहाँ हम, तो ये बन जाएगा n रेज टू पावर p माइनस 1, और साथ में क्या रहा? साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय n. अब देखिए गिवन हमें क्या दिया गया है? जो p है, p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, p 1 से छोटा है, और जब मैं p में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी. देन p माइनस 1 विल बी नेगेटिव, क्योंकि p 1 से छोटा है तो p माइनस 1 कैसा होगा? नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा तो मैं इसे लिख सकती हूँ, ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय, क्योंकि n की लिमिट, ये n की पावर अब ये डिनोमिनेटर में चला गया तो ये 1 माइनस p बन गया, इंटू साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल, मैंने इसे डिनोमिनेटर में ले लिया और यहाँ बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज लिखा. अब आप n को इन्फिनिटी पुट कीजिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये देखिए ये 1 बाय इन्फिनिटी, हमने इस रिजल्ट का यूज करेंगे. यहाँ c का काम क्वेश्चन में 1 कर रहा है, 1 एक कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर में n x का काम कर रहा है, बाय पावर क्या है? 1 माइनस p, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मल्टीप्लाइड बाय जो साइन x है उसकी जो रेंज है, साइन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1. साइन x हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर आप n फैक्टोरियल की जगह इन्फिनिटी भी रखेंगे तो ये हमें एक फाइनाइट क्वांटिटी देगा, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 0 हो जाएगा
क्योंकि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इन्फिनिटी विल बी फाइनाइट वैल्यू। तो ये इसका पूरे की लिमिट क्या आ जाएगी, जीरो को किसी फाइनाइट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा। हमें गिवन फंक्शन की लिमिट क्या मिली, जीरो। दिस इंप्लाइज ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।